अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका अज़हर सर आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 से आदमीनामा इस कविता को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस कविता की कवि का नाम है नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में सन 1735 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने आगरा के सुप्रसिद्ध शिक्षाविदों से अरबी फारसी की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें हर प्रकार के तीज त्योहारों में बहुत दिलचस्पी थी। इन्हें किसी भी विषय पर कविता करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। इनके प्रशंसक प्रशंसक अर्थात चाहने वाले इन्हें रास्ते में रोककर इनसे अपनी मनपसंद कविता सुनते थे। इनका निधन सन 1830 ईस्वी में हुआ था। ये एक हिंदी के महान और प्रसिद्ध कवि, हिंदी और अरबी दोनों में महान और प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियामत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इस अनुच्छेद में आए कुछ कठिन शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इन कठिन शब्दों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के विभिन्न रूपों का चित्रण करते हुए उसे सद्गुण अपनाकर संसार को और भी अच्छा बनाने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि इस संसार में आकर जो राजा बनता है वो आदमी ही है, तथा इस संसार में दीनहीन, गरीब और भिखारी भी आदमी ही होता है। दौलत वाला आदमी ही है और कमज़ोर भी आदमी ही है। जो प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन खाता है वो आदमी ही है। रूखे टुकड़े चबाने वाला भी आदमी ही होता है। तो लेखक ने कहा है, कवि ने कहा है कि संसार के सभी मनुष्यों को सद्गुण अपनाकर इस संसार को और भी सुंदर बनाना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो इसके कुछ कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों को अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इनके अर्थ समझिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उसे एक अच्छा आदमी बनकर संसार का कल्याण करने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि इस संसार में मस्जिद भी आदमी ने ही बनाई है, और आदमी ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले, वो कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले धर्म गुरु बनते हैं। आदमी ही कुरान शरीफ पढ़ते हैं और नमाज अदा करते हैं। आदमी ही मस्जिद में आने वालों के जूते चुराते हैं, और उन जूतों को चुराने वालों पर नज़र रखने वाला भी आदमी ही होता है। तो यह एक आदमी जो कि अनगिनत कार्य करता है, मस्जिद भी बनाता है, मस्जिद में नमाज भी पढ़ता है, मस्जिद में कुरान की तिलावत भी करता है, कुरान शरीफ का अर्थ बताता है, धर्मगुरु बनता है, और आदमी ही कुरान शरीफ को पढ़ता, नमाज अदा करता है। लेकिन आदमी ही है जो बुरे काम भी करता है, जूते चुराता है, और उन चुराने वालों पर नज़र रखने वाला भी आदमी ही होता है। या आदमी पे जान को मारे वारे हैं आदमी, और आदमी पे तैग को मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। तो इस अध्याय के, इस अनुच्छेद के कुछ कठिन शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं। उन्हें अपने नोटबुक में लिख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उन्हें एक सुंदर एवं अच्छा संसार बनाने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि इस संसार में मनुष्य ही मनुष्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने प्राणों को गंवा देता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है, और आदमी ही आदमी को तलवार से मार भी देता है। आदमी ही दूसरे आदमी का अपमान करता है, और आदमी ही आदमी के ऊपर अधिकार जमाते हुए उसे चिल्लाकर पुकारता है। तो उसकी सेवा करने वाला आदमी उसकी पुकार सुनकर दौड़ता चला जाता है।
तो यहाँ पर कवि कहता है कि आदमी ही है जो एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करता है, और आदमी है जो एक आदमी की अपमान करता है, और आदमी ही है जो परेशानी मुसीबत में हो तो चिल्लाकर आदमी को ही पुकारता है, और उसके परेशानी को दूर करने के लिए आदमी ही दौड़ता चला आता है। अशराफ और कमीने से ले शाहता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर, और सबसे जो बुरा है सो है वो भी आदमी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उसे सद्गुणों से युक्त होकर संसार को सुंदर बनाने की प्रेरणा दी है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आदमी ही सज्जन और आदमी ही नीच होता है, अर्थात आदमी ही अच्छा आदमी होता है और आदमी ही बुरा आदमी होता है। राजा से मंत्री तक भी कोई भी आदमी ही होता है। आदमी ही ऐसे कार्य करता है, ऐसे काम करता है जो सबके दिल को लुभाने वाले होते हैं, अर्थात अच्छे काम करता है। इस संसार में आदमी ही शिष्य होता है और दूसरा आदमी उसका गुरु होता है। कवि कहता है कि संसार में अच्छा भी आदमी ही होता है और संसार में जो सबसे बुरा है वो भी आदमी ही होता है। अर्थात कवि ने इस कविता में आदमी का विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए आदमी अच्छा भी होता है और आदमी बुरा भी होता है, ये वर्णन किया है, और उन्होंने बताया है कि आदमी के कार्य किस प्रकार से होते हैं। तो आदमी बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है इस संसार का, इस जगत में। ये स्पष्ट किया है कवि ने इस कविता में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।